हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है एक्स, एक्स का मतलब होता है 10 रोमन अंक में। ब है सी, सी का मतलब होता है 100। और स है आई, आई का मतलब होता है 1। और द है एल, एल का अर्थ होता है रोमन अंक में 50। तो ऑप्शन द सही उत्तर होगा एल। एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब लिखते हैं तो भी, एल और डी जो तीन रोमन अंक होते हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसमें भी का अर्थ होता है 5 और एल का 50 और डी का अर्थ होता है 500। प्रश्न संख्या दूसरा है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछता है उसके बाद जितने अंक होते हैं उसके उतने जीरो आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, 5 के आगे यहाँ पे 2 अंक है, 6 और 0, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। और 6 के आगे 1 अंक है केवल 0, इसलिए 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो 6 पचे 30 हो जाएगा और 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो यानी 4 जीरो 3 के बाद जिसमें होगा वही ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन 100 है, जिसमें 30,000 है, 4 जीरो है 3 के आगे, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, 0.5 का 4% कितना है? तो 0.5 का प्रतिशत निकालना है तो 0.5 गुणे 4/100, तो 4 पचे 20 होगा। अब हो गए 20 में भाग देना है 100 का, लेकिन 5 के पहले दशमलव है, यानी एक स्थान पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 20 है, एक स्थान पे दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग देना ही है तो 2 स्थान पे फिर दशमलव लगेगा, यानी दाहिनी तरफ से। तो एक जीरो बढ़ा के 1 और 2 यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी 0.02। देखिए किसमें दिया, ऑप्शन ब में दिया है, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, दो संख्याओं का मौसौ 35 है और लौसौ 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए सूत्र होता है, किसी दो संख्याओं का लौसौ का गुणनफल लौसौ गुणे मौसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पे लौसौ दे दिया है, मौसौ दे दिया है और एक संख्या दिया है। दूसरी संख्या निकालने के लिए जो एक संख्या है इसे भाग दे देंगे, यानी 35 गुणे 525 भगे 175। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105। इसका ऑप्शन जो है 10 सही उत्तर है। 105 ये नहीं है, ये 10.5 है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आप कट करेंगे तो आएगा 10.5। तो इसमें मिस्टेक हो गया है, दशमलव बाद में लगाया है जो कि पहले रहेगा 10 के बाद। प्रश्न संख्या 5 है, यदि x-2 बराबर 1 हो है तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। देखिए यहाँ पे एक समीकरण छोटा सा दिया हुआ है, x-2 बराबर 1, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x-2 बराबर 1 है, जब 2 इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो x बराबर 2 1 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3 आ गया। अब 3 आ गया, 3 के मान को इसमें रख दीजिए समीकरण में। तो देखिए x के जगह पे रखेंगे तो यहाँ x² दिया है तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9, 3 पहले से है ही तो 3 में गुणा हुआ, 3 3 9 30, 27 होगा, 27 हो जाएगा। और दूसरे में 5x दिया है तो 5 तिहाई 15, और 15 और 37 होता है, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 होता है। 42 में फिर लास्ट में 2 दिया है, 2 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो ब है यही सही उत्तर होगा। अब आगे दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम नीचे सॉल्व किए हैं, उसको देखते हैं यहाँ अगले पेज से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस तरह का सवाल पढ़ा था और दशमलव का एक जोड़ दे रहा है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद लास्ट वाले में 3 स्थान तक अंक है, तो हम पहला है 6 तो 6.000 लिख सकते हैं, यानी जीरो का कोई महत्व नहीं होता है दशमलव के बाद। तो
हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसमें ट्रिक होता है कि आप दशमलव को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे और उसके बाद जो अंक जैसे दिया है उसको सेम वैसे लिख के और जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव एक सीध में है और पहला दिया है 6.600, दूसरा है 6.6 तो 2 जीरो बढ़ा लिया और तीसरा है 6.66। तो ये लिखने के लिए मतलब सूटेबल लगे उसके लिए 1 जीरो बढ़ा दिए हैं और लास्ट वाला है 6.666। अब तीनों को जोड़ देंगे सिंपली। इसका आप मान देखिए ऊपर 3 जीरो है, नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा। ये 6 दूना 12 के 2 हासिल, एक छत्री 18, तीसरा जोड़ेंगे छत्री 18 और एक हासिल था 19 और हासिल फिर से एक बच जाएगा। 6 चौको 24, 24 और एक हासिल 25 यानी 25.926 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 190 अंश का पूछा हुआ था। 90 अंश का कोण बनाइए और रचना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ लघु उत्तरी में पूछा था। यहाँ पे अति लघु उत्तरी में पूछा है, चूँकि एक ही नंबर का अति लघु उत्तरी होता है, इसलिए केवल बनाना है, उसका रचना नहीं करना है। आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में 90 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का और 120 अंश का, बस 3 ही जो कोण है पटरी और प्रकार की सहायता से बनाने हैं। इसी 3 में से कोई एक आपको देगा, या तो अति लघु उत्तरी में, नहीं तो लघु उत्तरी में। लघु उत्तरी में देगा तो रचना भी करना होगा। देखिए सिंपली सा इसको बनाना होगा तो आप एक लाइन खींच देंगे किसी भी माप का, उसके बाद से एक निश्चित कोई भी माप का एक चाप लेंगे प्रकार में और एक को केंद्र मानकर एक चाप काट देंगे इतना बड़ा। उसके बाद से उसी चाप का जितना का चाप रहेगा चेंज नहीं करना है। फिर एम को एम पे काटेगा, ए बी को एम पे रख के एक पहला चाप काटेंगे। जो पहला चाप कटता है ये 60 अंश का होता है और यहाँ से खींच देंगे तो ये 60 अंश हो जाएगा। और दूसरा जो चाप कटता है यहाँ से इसको लाइन को मिलाते हुए खींच देंगे तो ये 120 अंश का हो जाता है। और 60 ये है और 120 ये है, इन दोनों का आप समद्विभाजित कर देते हैं, यानी बराबर इसके 2 भाग कर देते हैं, तो जो बीच से रेखा जाती है 90 अंश का होता है। बस यही तीनों आपको सीखना है। अब और जो अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो सिर्फ फिगर बनाना रहेगा और लघु उत्तरी में पूछेगा तो रचना भी करना रहेगा। यहाँ पे केवल बनाना था तो हमने बना दिया। प्रश्न संख्या 8 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई दिया है और परिमाप दिया है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई निकाल लेंगे। जब लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा तो क्षेत्रफल गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए दिया हुआ है आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर और परिमाप 180 मीटर, माना चौड़ाई x मीटर है, तो आयत का परिमाप का सूत्र जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दिया है 180, इधर 2 और लंबाई दिया है 50 और माना है हम लोगों ने चौड़ाई को x लिख लिया। अब 2 इधर पक्षांतर होगा, 80 में भाग जाएगा 2 का तो 90 हो जाएगा, 90 लिख लिया और 50 धन x इधर बच गया। अब 50 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा 90 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से 50 जाएगा, 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा। यही चौड़ाई आ गया x बराबर 40। अब चौड़ाई निकल गया, लंबाई दिया ही हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 50 गुणे 4, 5 को 20 और 2 जीरो पहले से, यानी 2000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का। यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर कोटि पूरक कोण, हेडिंग लिखेंगे। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कोण एक धन कोण बी का योग दिया है 90 अंश, यानी 25 अंश का कोटि पूरक कोण होगा। माना कि कोण ए का मान 25 अंश है तो उसका कोटि पूरक ऐसे पूछेगा कि प्रश्न ऐसे ही पूछता है 25 अंक का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से घटा देंगे 25 को, 65 जो अंश होगा यही 25 अंश का कोटि पूरक कोण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी अंक का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देंगे और जितने अंक का भी छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के और उससे 1 कम 0 बढ़ा देंगे। जैसे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 4 9 लिख दिया और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दिया और बचा 2 0 लिख दिया यहाँ पे। तो ये तीनों मिल 1 और 0 0 मिल के 3 अंक हो गए। तो ये अब इन दोनों का योगफल निकालना था, तो सिंपली जोड़ देंगे, दाहिने तरफ से लिखते हैं और ये कम अंक दिया रहता है ऊपर वाले से, तो 9 0 9, 9 में 0 का जोड़ेंगे जो 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 10,099। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? देखिए ये है बहुत आसान, इबारती के रूप में दिया हुआ होगा है तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। 1000 लीटर जो पानी की टंकी है उस पे रिसाव हो रहा है और प्रति घंटे यानी हर 1 घंटे में 10% कम हो रहा है वो पानी। और 1 घंटे बाद पूछा भी है कि कितना पानी का मात्रा बचेगा, तो आप 10% निकाल के घटा दीजिए। 1 घंटे में 10% कम हो रहा है तो देखिए इसका हल देखते हैं। पानी की टंकी की क्षमता है 1000 लीटर। 1 घंटे में रिसाव में कम हुआ पानी कितना होगा? 1000 का 10%। तो 10% निकालने के लिए परसेंट का अर्थ होता है भाग। 1000 गुणे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 लीटर जो होगा 1 घंटे में पानी कम हो जाएगा। तो आप सिंपली अतः 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितना बचेगा? 1000 में से 100 लीटर घटा दीजिए तो 900 लीटर बचेगा। यही सही उत्तर होगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब 1 घंटे में 10% पानी का रिसाव हो रहा है तो 1 घंटे बाद कितना बचेगा? टंकी का 90% बचेगा। तो आप डायरेक्ट टंकी में पानी की मात्रा लिख के निकाल सकते हैं 1000 का 90%, तो 90/100 हो जाएगा परसेंटेज का मतलब। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 100 इधर है और 9 में गुणा होगा तो 900 लीटर डायरेक्ट आ जाएगा। ये भी इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए, बी, सी, डी, ई है और संख्या है, उनके ग्राहक है। ब्रांड ए को खरीदने वाले 40 लोग हैं, बी को 20, 15, डी को 15, ई को 10। अब निम्नवत है। अब इनको यहाँ पे प्रश्न छूट गया है। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे और लिखा हुआ है कि इन इन जो ब्रांड इनको पाई चार्ट से दर्शाइए। मुझसे मिस्टेक हो गया है, पाई चार्ट से दर्शाइए दर्शाइए तो इसको पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए हल यहाँ पे है। पहले आप लिखेंगे ब्रांड, दूसरे लाइन में संख्या और केंद्रीय कोड। पाई चार्ट चूँकि वृत्त में बनता है, ऐसे वृत्त हो जाएगा और उसमें जिसका जितना भाग होगा उतना अंश में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको अंश निकालना पड़ेगा ना कि किसका कितना भागीदारी है। चूँकि वृत्त में ये ये पूरा 300, इसके चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। तो दिया हुआ है यहाँ ब्रांड, 5 ब्रांडों का नाम दिया है, तो इनको कितनी किसकी भागीदारी है उतना पहले अंश निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो ए का 40 संख्या है तो 40/100 गुणे 360 कर देंगे, तो क्योंकि 360 डिग्री होता है वृत्त के केंद्र के चारों ओर का कोण। तो निकल जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 36 चौको 144 अंश। बी का 20 संख्या है तो 144 का आधा हो जाएगा 72, यानी 20/100 गुणे 360। 2 जीरो से जीरो यहाँ भी कैंसिल होगा, 36 दूना 72 डिग्री। और सी का 15, 15/100 गुणे 360, तो 5 से काट दिए, 5 3 15 और 100 कटेगा, 5 दूना 10, जीरो 20 बार में। और यहाँ पे 20 बार में कैंसिल हो गया और ये 20, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया 36 वाला, और 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में। 18 तिहाई 3 यहाँ बचा हुआ है तो इससे गुणा कर देंगे। 18 तिहाई 54 डिग्री, यानी 15 का आ गया 54 डिग्री केंद्रीय कोण। और डी का भी 15 दिया है तो सेम उसी तरह से इसका भी 54 डिग्री आ जाएगा कोण। और ई का 10 है तो 10/100 गुणे 36, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 36 अंश आ गया केंद्रीय कोण ई ब्रांड का। अब देखिए सबका जो एक केंद्रीय कोण निकल गया। अब आप एक वृत्त खींचेंगे और उसमें सबको चांदे की सहायता से बना देंगे। तो नीचे मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए आप। सबसे पहले आप एक वृत्त खींच लीजिएगा प्रकार और प्रकार की और पेंसिल की सहायता से। उसके बाद उसका एक केंद्र होगा ही, उस पर एक कोई भी लाइन खींच लीजिएगा आप। उसके बाद चांदे की हेल्प से, क्योंकि ये जो जितने भी ये अंश यहाँ पे दिए हुए हैं केंद्रीय कोण, ये प्रकार से बनाना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली चांदा से बना लीजिएगा। पहले 144 डिग्री, तो 144 डिग्री नाप के यहाँ चांदा रखेंगे। 144 जहाँ जाएगा वहाँ पे निशान लगा के खींच देंगे। 144 डिग्री ए का, बी का 72, सी का 54, डी का भी 54 और 36 का जो 36 डिग्री हो जाएगा ई का। तो ऐसे आप बना लेंगे। आगे दिया हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा? देखिए, और जो प्रतिशतता में कोई भी चीज़ खर्च दिया होगा, 20% यहाँ खर्च किया, 30% वहाँ किया,
और 20% कहीं और किया, तो सबको जोड़ के 100% में से घटा देते हैं। लेकिन अगर जो भिन्न के रूप में पूछेगा तो आप 1 में से घटाएंगे। 1/4 खर्च किया, 1 भाग को पूरा भाग मानते हैं। 1/4 भाग किया व्यक्तिगत खर्च पे, 1/2 भाग घरेलू और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा। सबको जोड़ दीजिए और 1 में से घटा दीजिए, तो खर्च किए गए भाग का मान हो जाएगा 1/4 धन 1/2 धन 1/5। तो तीनों का ये एलसीएम हो जाएगा, लॉस ऑफ 20। अब भाग देंगे हर से सबके, 4 पचे 20 तो 5 हो जाएगा ऊपर, ये 2 से भाग जाएगा 20 में 10 बार में, तो धन 10 हो जाएगा। 5 चौको 20 तो 4 हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। 19/20 भाग खर्च कर दिया, बचा केवल कितना, 1 में से 19/20 घटा देंगे, शेष भाग बराबर 1 माइनस 19/20। तो इसका हर एक है, भाग देंगे 20 में, 20 बार में जाएगा तो 20 एकम में 20, यहाँ 20 माइनस 19/20, तो इसका मान आ जाएगा 1/20, यानी 1/20 भाग वो बचाता है बस। यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, 121 माइनस बड़े कोष्ठक में है 16 माइनस मझोला कोष्ठक माइनस 14 माइनस 13 3 और छोटा कोष्ठक में है 9 माइनस 6, फिर दोनों कोष्ठक बंद है। इनको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे तो, और जो चिन्ह अलग अलग होता तो बोर्डो मास का सवाल था, लेकिन यहाँ पे चिन्ह अलग नहीं है, सब में केवल माइनस ही चिन्ह दिया है। तो यहाँ आपको कोष्ठक का बस ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जानिए ये छोटा कोष्ठक होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी डिजिट दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, व्यंजक दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये मिडिल कोष्ठक मझोला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, और उसके लास्ट में इस बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो छोटे कोष्ठक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेंगे सेम। उसके बाद छोटे कोष्ठक में क्या है, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 होता है 3, इसके पहले 3 दिया हुआ है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, इसको सेम लिख लेंगे, और 3 गुणे 3। उसके बाद अब आएंगे मझोले कोष्ठक यानी मिडिल कोष्ठक में। मिडिल कोष्ठक ये है, 14 माइनस होगा 3 गुणे 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, 14 में से 3 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, और इसको सेम लिख देंगे। और अब आ जाएंगे बड़े कोष्ठक में, तो 16 में से 5 जा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 121 माइनस 11, 121 में से 11 चला जाएगा 110, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर है, यानी ए मान लिया हमने, परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, ठीक है, तो 3a बराबर 12 हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, पक्षांतर हो जाएगा 12 में, तो a का मान आ जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप a बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ए का मान निकल ही गया है, केवल ए का मान रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा इसको। तो देखिए √3/4, तो 3/4 गुणे ए का ए स्क्वायर है, 2 बार गुणा हो जाएगा 4 का, 4 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वर्ष 2023 में भी पूछा हुआ था प्रश्न, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट भुजा का मान दे दिया था 4 सेंटीमीटर, और पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली फार्मूले में रख के निकाल लेना था। प्रश्न संख्या 16 है, यदि x बराबर 1 हो तो 3x माइन इंटू, यानी ब्रैकेट में दिया है 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखिए सिंपल सा है, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें x का मान रख दीजिए, x का मान दिया ही है x बराबर 1, तो 3x, 3 में x का गुणा होगा तो 3 गुणे 1, अच्छा 4x दिया है, 4 गुणे 1 माइनस 5 धन 3, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा 3, और 4 एकम में 4 माइनस 5 आएगा, -5 करेंगे, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा, धन 3। अब 3 में -1 से गुणा करेंगे, तो चूंकि 3 के पहले प्लस चिन्ह है और 1 के पहले माइनस, तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, इसलिए -3 हो जाएगा, और ये धन 3 दिया हुआ है, तो धन 3 दोनों कट जाएंगे और 0 मान आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चौड़ाई दे दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया है, और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सबसे पहले आप
उसको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, आयत की लंबाई बराबर 8 मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल पे। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो लंबाई चौड़ाई आयत का दिया है 8 गुणे 2, 8 और 2 तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 का भुजा स्क्वायर दूसरी तरफ होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब भुजा निकालेंगे तो करड़ी स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो 16 के ऊपर वर्ग करड़ी बन जाएगा। तो करड़ी में 16 का मान होता है 4, 4 गुणे 4 का मान होता है 16। तो एक करड़ी में जब 2 बार गुणा रहता है, इन 2 अंक रहेगा तो 1 अंक निकलेगा। 4 2 बार है तो 1 बार निकल गया 4 मीटर, यानी भुजा का मान आ गया वर्ग के 4 मीटर। और वर्ग का परिमाप का सूत्र हम लोग जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। भुजा का मान है 4, 4 से 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौको 16 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। सरल कीजिए, -12/30 भागे 3/5 धन 8/10, ये पहला व्यंजक है। दूसरा है -4/6 गुणे -8/10 -16/30। तो देखिए यहाँ पे ये बोडो मास से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बोडो MAS, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी का मान दिया हो या इंग्लिश में ऑफ दिया हो उसका अर्थ होता है गुणा, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए डिवीजन सबसे पहले है, ना ऑफ दिया है ना ब्रैकेट दिया है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग पहले में भाग देंगे। तो भिन्न का भाग देने के लिए भाग को गुणा में बदल देते हैं और दूसरा अंक पे जो ये भिन्न होता है इसको उल्टा कर देते हैं। देखिए -12/30 पहले प्रश्न लिख लिया हम लोगों ने, फिर -12/30 गुणे 3/5 को पलट दिया 5/3 धन 8/10। तो 5 छके 30, 30 कट जाएगा 5 6 बार में, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। तो ऊपर हो जाएगा 4/6, नीचे कटा है 30 तो -4/6 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये लास्ट में बचा ही हुआ है 8/10, तो -4/6 धन 8/10 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे यानी लौसौ। तो 6 और 10 का, यानी 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी लौसौ हो जाएगा 30। तो 6 से भाग देंगे, 6 पचे 30, 5 चौको ऊपर गुणा होता है, 4 में 5 चौको 20 धन 10 10 तिहाई 30 और 3/24 धन 24। तो यहाँ माइनस में 20 है और प्लस में 24 है। तो जब माइनस वाला प्लस में से घटेगा तो 4 हो जाएगा प्लस में, 4/30। अब इसको भी थोड़ा सा काट के सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 15 बार में कट जाएगा 30, तो यानी 2/15 इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का। और दूसरा है -4/6 गुणा -8/10 -16/30। तो हम लोग बोडो मास में जानते हैं सबसे लास्ट में आता है बोडो मास, MAS, लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है यानी घटाना, तो ये लास्ट में करेंगे, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो -4/6 गुणे -8/10, तो माइनस माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस हो जाएगा। और अब यहाँ पे काट काट देंगे जो कटने वाला होगा, 4 को 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 था, 4 दूना 8 और नीचे 5 तिहाई 15, यानी 8/15 आ गया पहले को इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे बचा था -16/30, -16/30 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 30 और 15 का एलसीएम यानी लौसौ हो जाएगा 30, 15 से भाग देंगे 30 में 2 आएगा और ऊपर 8 में गुणा करेंगे, 8 दूना 16, माइनस यहाँ 30 तो दिया, 30 में 30 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुणे 16 यानी 16, 16 - 16/30 हो जाएगा। तो 16 में से 16 जा 0 बचेगा, जो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, जिसमें हम लोग अगले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।